वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज हम परसेंटेज पार्ट 6 में क्षेत्रफल आवलिक आयतन में परिवर्तन और जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये विकल्प आपके दिए गए हैं एसएससी, सीपीआई, एसआई 17, 10, 2000, 2001, 2008 में आया। इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन या हल। परसेंटेज पार्ट 4 में हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि यदि किसी संख्या या आयत में ही जैसे दो बार वृद्धि हो रही है, x% की वृद्धि और y% की वृद्धि हो रही है, तो ये फार्मूला था x% प्लस y% प्लस x इंटू y बटा 100%। ये था। तो इसमें आप देख रहे हैं वृद्धि हो रही है 20% की और फिर चौड़ाई में 30% की। तो यही फार्मूला लगा देंगे। तो 20% प्लस 30% प्लस एक्स वाई माने 20 गुणे 30, 20 गुणे 30। अब ये आपका हो जाएगा बटा 100। अब काट 20 और 30 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। इसका एक एक शून्य काट देंगे, धन 6 बराबर 56%। तो किसी आयत की लंबाई में अगर 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका विकल्प सी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या कर दी गई है, दोगुनी। तो आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, हल करिए। मान लीजिए आयत की लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल। पहले मान लीजिए आयत की लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100। लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए। दोगुना करेंगे तो 10 दूना 20, 20। ये कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20 बराबर 400। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो रहा है, पहले 100 था, बाद में हो गया 400। जब इसकी लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी है तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया 400। तो वृद्धि निकाल लीजिए। क्षेत्रफल में वृद्धि, ये बराबर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 100 बराबर 300। इसके क्षेत्रफल में 300 की वृद्धि हो रही है। अब प्रतिशत वृद्धि जब आप निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर पहले कितना था 100, तो इसको नीचे लिखेंगे प्रारंभिक 100 प्रारंभिक क्षेत्रफल, फिर वृद्धि कितना हुआ 300। और प्रतिशत जब निकालेंगे तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 100 कट जाएगा। आपका आ जाएगा 300%। ये भी आपका एसएससी 10+2 2013 में आया है। तो इसका हो जाएगा विकल्प सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि प्रतिशत कमी या वृद्धि पर समबाहु त्रिभुज में, वर्ग में, वृत्त में, घन या घनाभ में इस तरह क्या अंतर होता है।
यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके भुजा या शीर्ष लंब में कोई प्रतिशत कमी या वृद्धि की जाती है, वर्ग के प्रत्येक भुजा या विकर्ण या परिमित में इतने प्रतिशत या प्रतिशत कमी या वृद्धि की जाती है। उसी तरह से वृत्त की त्रिज्या, व्यास या परिधि में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाती है। घन या घनाभ के प्रत्येक भुजा में प्रतिशत कमी या वृद्धि की जाती है। गोला या अर्धगोला, त्रिज्या अवलिक व्यास में प्रतिशत कमी या वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि। देखिए, अगर इन सभी जितना भी मैंने चर्चा किया, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, घनाभ, गोला या अर्धगोला के जो भुजा, शीर्ष लंब, प्रत्येक भुजा, विकर्ण, त्रिज्या, व्यास परिधि में अगर प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि। ए बराबर होता है 2a प्लस माइनस ए स्क्वायर बटा 100। जहां प्लस जब होगा तो वृद्धि और माइनस होगा जब कमी होगी। तो ये फार्मूला आप याद कर लें। % की कमी होने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर 2a प्लस माइनस ए स्क्वायर बटा 100। अब इसके आधार पर हम एक सवाल हल करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब उसके क्षेत्रफल में देखना है तो अब फार्मूला लगा दीजिए, वही फार्मूला ये वाला, प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 2a प्लस हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर बटा 100। तो इसमें a बराबर कितना है, सॉल्यूशन a बराबर यहाँ है 5%। क्या हो रहा है, वृद्धि। तो फार्मूला जब आप लगाएंगे 2a 2 गुणे 5 प्लस 5 का वर्ग माने 5 गुणे 5 बटा 100। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 20, फिर 5 से काट देंगे, 5 चौक 20। ये हो जाएगा आपका 2 5 10 धन 1 बटा 4, 10 चौक 40, 1 41 बटा 4 बराबर हल करेंगे 10.25। इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल 5% 25% कम कर रहे हैं तो इसमें विकल्प हल करिए, वही फार्मूला 2 गुणे 25 माइनस हो जाएगा यहाँ, और 25 गुणे 25 बटा 100 ये हो जाएगा। तो 25 चौका 100, ये क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 माइनस 25 बटा 4, ये बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 50 में इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 200 माइनस 25 बटा 4, 175 हो जाएगा बटा 4। हल करेंगे आएगा 43.75। इसमें एक विकल्प गलत हो गया है तो इसको आप बना लें, यही है 43.75% की कमी। ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पुनः किसी
वृत्त के व्यास में 4% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। फिर वही फार्मूला, ये बराबर कमी 4% की कमी है तो क्या होता है 2a, तो 2 गुणे 4 कमी हो रहा है तो -4 गुणे 4/100, इसका वर्ग बटा 100 इतना प्रतिशत। तो 4 दूना 8 -4 से काटेंगे 25 हो जाएगा बटा 25, 25 बटे 200, 25 चौका 100, उसका दूना इतना -4/25 9%। ये बराबर हो जाएगा 196/25। इसको हल करेंगे तो आएगा 7.84%। ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। फार्मूला वही है। किसी अर्धगोला के व्यास में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। विकल्प दिए गए हैं, ये सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। सॉल्यूशन करिए। 5% की वृद्धि तो बराबर 5%, क्या हो रही है वृद्धि, तो वही फार्मूला 2a प्लस, चूंकि वृद्धि हो रही है स्क्वायर बटा 100, वृद्धि होता है तो प्लस नहीं तो माइनस, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 धन 5 गुणे 5 वर्ग करेंगे 5 गुणे 5 बटा 100, 5 दूना 10 20 फिर 5 चौक 20, ये हो जाएगा 2 पचे 10 धन 1/4 बराबर 10 चौक 40 धन 1/4 बराबर 41/4 बराबर, हल करेंगे 10.25। ये आपका हो जाएगा विकल्प ये सही। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। पहले वर्ष में या इससे पहले हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, कर लें तब इस सवाल को हम हल करेंगे। जनसंख्या में यदि देख लीजिए प्रथम वर्ष A%, द्वितीय वर्ष B%, तृतीय वर्ष C%, तो 3 वर्ष की जनसंख्या क्या हो जाएगी, जो पूर्व जनसंख्या है 3 वर्ष पहले धन इंटू A धन A/100, जो A वृद्धि है, फिर कोष्टक में A धन B/100, फिर कोष्टक में A धन C/100, ये होता है। यदि ये प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो तो n वर्ष बाद जनसंख्या पूर्व जनसंख्या कोष्टक में A प्लस A/100 n वर्ष की संख्या है। अगर वार्षिक कमी होती है तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाता है। अब हम आते हैं सवाल पे। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। पहले वर्ष में यह 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में यह 8% घट गई, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आप हल करिए। सॉल्यूशन, जनसंख्या 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या या 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ये बराबर आपका होगा 1 लाख। पूर्व जनसंख्या यहाँ लिखेंगे, पूर्व जनसंख्या कोष्टक में कितना बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है उसको पहले लिखिए 1 धन 25/100, दूसरे कोष्टक में घट रहा है कितना 8%, तो 1 माइनस 8/100 माइनस कर दी। चूंकि यहाँ घट रहा है तो इसको हम प्लस को माइनस कर देंगे।
अब आप इसको हल कर लीजिए। 25 से कम 25, 25 चौका 100। इसको 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख। 4 एकम 4, 1, 5 बटा 4 गुणे 25 से कम 25 माइनस 2 होगा 23 बटा 25। अब आप देखिए 1 लाख गुणे 5 गुणे 23, 25 चौका हो जाएगा 100, 5 है, 2 शून्य काट दीजिए, 1000। क्या हो जाएगा 1000 गुणे 5 3 15, 5, 5 दूना 10, 1 11। इसका गुणा करेंगे 1,15,000 आएगा। 1,15,000 माने विकल्प बी सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 4000 थी। जनसंख्या का पलायन होने से जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो पहले जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 4000। तो 2 वर्ष वर्तमान जनसंख्या बराबर 40,000 गुणे 1 ऋण घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। 5 बटा 100 क्या वर्ष है? 2 वर्ष। जब घटेगा तो माइनस कर देंगे। 40,000 गुणे 20 हो जाएगा, काटेंगे 20 एक कम 20, 1 में से 1 घट जाएगा, 19 बटा 20। 2 बार होगा तो 19 बटा 20, 2 बार गुणा कर देंगे। 1 शून्य 1 शून्य काट दीजिए, 2 दूना 4, 200, फिर 2 से काटेंगे 100। ये बराबर हो जाएगा 100 और गुणे 19 में 19 का गुणा करेंगे 361 बराबर 36,100। ये आपका विकल्प भी सही होगा। इस तरह प्रश्न आएंगे। अब पुनः आएगा 5 वर्ष। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि 5 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 36,000 थी, जो निश्चित दर से बढ़कर 48,000 हो गई हो, तो बताएं 5 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए जितना वर्ष पहले की आबादी दी गई हो उतने वर्ष बाद की आबादी अगर पूछ रहा है, जैसे 5 वर्ष पूर्व शहर की आबादी दिया है और 5 वर्ष बाद शहर की आबादी पूछ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, वर्तमान आबादी का वर्ग करके, माने 48,000 का वर्ग भागा 36,000, माने 48,000 गुणे 48,000 बटा 36,000। देखिए इसका फार्मूला क्या है। जितना वर्ष पहले की आबादी दी गई हो उतने वर्ष बाद की आबादी, ये बराबर होता है वर्तमान आबादी का वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, बटा प्रारंभिक आबादी। तो वर्तमान में आपका कितना है? 48,000, तो 48,000 का वर्ग कर दीजिए बटा प्रारंभिक आबादी 36,000, तो हो जाएगा 48,000 गुणे 48,000 बटा 36,000।
3 शून्य काट दीजिए, 12 3 36, 12 चौक, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16,000 कट गया। अब 16 और गुणे 4, 16,000 गुणे 4 बराबर 16 चौका 64,000। ये आपका विकल्प भी सही है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पुनः आपको नए टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।